आज हम लोग जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया जो ग्रुप है, नया वर्ग है हमारा। वर्ग 15-16 ख़त्म कर चुके हैं अब, तो वर्ग 17 आज स्टार्ट हो रहा है। तो वर्ग 17 के जो तत्व हैं जिसका नाम है तुम्हारा, वर्ग 17 के तत्व का नाम हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन आ गया अगला तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटीन, और एक एलिमेंट जो नया डिस्कवर हुआ टेनिसॉन, TS। तो ये तुम्हारा ग्रुप 17 के तत्व हो गए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनिसॉन। तो ये तुमको TS हो गया। ये नया तत्व है जो कि मानव निर्मित है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। और इसका जहाँ तक कि परमाणु संख्या की बात है इस तक वर्ग के तत्व का, तो फ्लोरीन का हो गया परमाणु संख्या 9 हो गया, इसमें 8 जोड़ दीजिए, दैट इज क्लोरीन का, तो भी याद भी होगा 17 हो गया। ब्रोमीन का 18 जोड़िए तो 35 आ गया, इसमें 18 जोड़िए तो 35 18 53 आ गया। और तुमको इसमें 32 जोड़ दीजिए, 32 जोड़ दिए तो क्या हो गया 85 हो गया, और इसमें 32 जोड़ दीजिए तो 117 हो गया तुम्हारा, 117 हो गया। ये जहाँ तक कि इसकी उपलब्धता की बात है, उपलब्धता का बात है, तो तुमको इसका जो उपलब्धता है, इसका उपलब्धता देख लेते हैं। उपलब्धता कहाँ कहाँ है इसका। फ्लोरीन और क्लोरीन तो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है तुमको ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन उसकी तुलना में कम मात्रा में मिलते हैं। फ्लोरीन तुमको फ्लोरीन जो है तुमको मिलता है जैसे कि जो अघुलनशील फ्लोराइड के रूप में। तो जैसे कि तुमको है फ्लूओस्पार, फ्लूओस्पार, ये हो गया तुमको CaF2, फ्लूओस्पार CaF2, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद है तुमको क्रायोलाइट, इसका फार्मूला हो गया जिसमें फ्लोरीन पाया जाता है, क्रायोलाइट। इसमें देखा होगा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है, जो बॉक्साइट का द्रव्यमान को कम करने के लिए। तो इसका फार्मूला होता है क्रायोलाइट का Na3Al(F6). फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट, ये भी तुमने नाम सुना होगा। ये फ्लोरीन पोटेशियम में था, तुमको पोटेशियम कहते हैं, फॉस्फेट, पोटेशियम, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट में जो तुम्हारा फॉस्फोरस में आई मीन, तो ये तुम्हारा हो गया। इसका फार्मूला होता है तुमको Ca3PO4(2)CaF2। तो जैसे एपेटाइट वर्ग का होता है, जैसे कि फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन जो CaCl2 हो जाएगा, Ca3PO4(2) होता है, तो फास्फोरस के भी उपलब्धता में इसको बताया गया था। इसके अलावा समुद्र के, नदी के जल के निचले भाग में तुमको दांत में, इन सबों में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड पाए जाते हैं। और तुमको समुद्र फ्लोराइड तुमको पाए जाते हैं दांत में, दांत नदी जल के, नदी के तल में फ्लोरीन पाया जाता है। तो ये तुमको फ्लोरीन यहाँ मिलेगा। और क्लोरीन तो जहाँ तक है सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा जो क्लोरीन का जो स्रोत है, क्लोरीन का सबसे जो प्रमुख स्रोत है वह तो तुम्हें पता ही है कि क्लोरीन का जो प्रमुख स्रोत हो गया तुम्हारा क्या चीज़ होता है। क्लोरीन जो तुम्हारा है, क्लोरीन का तो मुख्य स्रोत हो गया तुम्हारा कहाँ चीज़, क्लोरीन जो है तुमको, यह सबसे ज़्यादा तो तुमको समुद्र में पाया जाएगा। तो समुद्र जल में नमक जिसको कहते हैं हम लोग, साधारण नमक हो गया, दैट इज NaCl, जो सबसे ज़्यादा घुला हुआ है, ये तो है ही तुम्हारा NaCl। उसके बाद तुमको जो है जो समुद्र जल में बहुतायत में है, और भी लवण पाए जाते हैं समुद्र में, लेकिन नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सबसे अधिक बहुतायत वही है। दूसरा जो है तुमको कार्नालाइट, KCl
.MgCl2.6H2, ये तुम्हारा इसका जो है पाए जाने का जगह हो गया क्लोरीन का। और सबसे अधिक तो और भी है, लेकिन तुमको सबसे ज़्यादा तो ये तुम्हारा नमक, जहाँ पर कि इसको बनाया भी जाता है नाम समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के द्वारा जो नमक है हमको प्राप्त करते हैं उसके द्वारा। तो क्लोरीन का तो ये मुख्य स्रोत है तुम्हारा। और कार्नालाइट हो गया KCl.MgCl2.6H2, ये भी तुम्हारा इसका स्रोत है। ब्रोमीन आयोडीन कम मात्रा में, ये दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ब्रोमीन आयोडीन तुम्हारा हो गया समुद्री घास कॉमा चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 के साथ आयोडीन सोडियम आयोडेट मतलब NaIO3 के रूप में मिलता है। अस्टेटीन रेडियो सक्रिय तत्व है। अस्टेटीन जो है तुमको, अस्टेटीन जिसका संकेत है AT, ये रेडियो सक्रिय तत्व है ये अस्टेटीन। और जहाँ तक की बात रह गई तुमको टेनिसोन, ये तुम्हारा है मानव निर्मित तत्व है ये। तो ये तुम्हारा हो गया, ये इसकी उपलब्धता हो गई। जहाँ तक कि रह गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा देख लेते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको NH2NP5 मतलब हो गया कि इसका जो कि तुमको लास्ट कक्षा में 5-7 इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है इसकी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया NH2NP5। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह जो है तुमको डिटेल में जो देखे होगे वर्ग 15-16 इसमें ही बताया गया है, या पीछे नहीं देखे होगे तुम तो राइफल ऐप पर से तुम जो है क्लास 11वां के भी लेक्चर में परमाणु संरचना का जो लेक्चर है दूसरा, उसमें भी तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए उसमें सीख सकते हो डिटेल में। और अभी तुमको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे रहे हैं जल्दी से। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको पहले से भी परिचित हो गए, तब है कि दिया हुआ है ही, तो इसको लिख देते हैं। फ्लोरीन का क्या हो गया तुमको 1s2 2s2 2p5, तो 5 है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन का हो गया। अब ब्रोमीन वगैरह का लिख देते हैं इसके आधार पर। आर्गन 18 3d10 4s2 4p5। तो उसके बाद है तुमको इसका हो गया तुमको आर्गन के बाद क्रिप्टन 36 4d10 5s2 5p5। जेनॉन का इसका हो गया तुमको जेनॉन 54, क्रिप्टन के बाद इसका हो जाएगा तुमको जेनॉन 54 हो जाएगा इसका। ब्रोमीन एस्टेटीन का, हाँ, ये हो जाएगा तुमको जेनॉन 54। उसके बाद आता है पहले 4f14 आ जाएगा, फिर 5d10 6s2 6p5। अब जो ये नया एलिमेंट है तुमको रेडॉन 86, तो इसमें याद करना होता है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। जितना नंबर का है हीलियम नियोन, तो जितना नंबर जाएगा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। 6 पे लास्ट क्या था 6 p6 के बाद से स्टार्ट करेंगे लिखना। 6p6 के बाद कौन सा आ जाएगा तुमको 5f14 6d10 और 7s2 7p5। तो इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन सब में हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। जहाँ तक कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसकी क्रमबद्धता है उसकी बात करें, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और जो कि आयनन इंथैल्पी का मान है वो
क्या होता जाएगा, आयरन परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे, इसमें क्रमबद्धता होती है, इसमें कहीं पर भी कोई अपवाद नहीं है किसी भी नियम में। वर्ग 1 और 2 की तरह इसके जो तत्व हैं सब में काफ़ी क्रमबद्धता पाई जाती है, जो कि अन्य वर्ग में नहीं पाई जाती है। ये काफ़ी तुमको एकदम सिलसिलेवार इसका सारा जो दिया हुआ है संरचना है। तो वर्ग में तुमको इसका क्रमबद्धता होगी, इसमें वर्ग में इसका जो है तुमको है, तो इसका जो हो गया तुम्हारा, इसमें तुम्हारा सबसे जो कि मुख्य है फ्लोरीन का, तुमको यहाँ पर हो गया फ्लोरीन क्लोरीन। तो फ्लोरीन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। इसके कारण जो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण, परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तुमको जहाँ तक की बात रहा कि विद्युत ऋणात्मकता जो है तुमको फ्लोरीन का इस वर्ग में सबसे अधिक होता है, पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक तत्व। पॉलिंग स्केल पर इसका जो है इसका 4.0 होता है तत्व है, ये सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन का नंबर आता है, तब क्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सबों का नंबर आता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है, कम ऋणात्मक होता है, कम ऋणात्मक होता है, जबकि छोटे आकार के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम ऋणात्मक है, कम ऋणात्मक है। और तुमको बाकी जो वर्ग में है तुमको इसकी जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम हो गया। इसी में तुमको है कि ये सब तुम्हारा जो क्रम है, एग्जाम्पल है, तुमको उदाहरण देख लेते हैं एनसीईआरटी का उदाहरण 7.14 नंबर है तुमको। इसमें कहा गया है कि जो वर्ग आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाईं ओर जाएंगे, तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तुमको जहाँ तक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे अधिक किसका है, सबसे किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान है हेलोजन परिवार का है। वर्ग 17 को हम लोग हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। वर्ग 17 के तत्वों का क्या कहते हैं हम लोग, दूसरा नाम हो गया वर्ग 17 के तत्व का सेकंड नाम हो गया तुमको हेलोजन फैमिली, हेलोजन भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक जो है तुमको अपने आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएं तो हेलोजन का जो है तुमको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों? तो सबसे अधिक जो नाभिकीय आवेश होता है, जैसे जैसे वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सबसे अधिक ऋणात्मक मान वर्ग 17 का ही क्यों होता है, ऐसा प्रश्न है।
तो जैसे जैसे हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन के बाहर में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के उसके एक्सेप्ट करने की जो प्रवृत्ति है बढ़ जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वह अक्रिय गैस का भी संरचना प्राप्त करता है, उत्कृष्ट गैस जो कि नोबल गैस है। इस कारण से भी उसकी जो है उत्कृष्ट गैस का संरचना प्राप्त करने के लिए वह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है ज़्यादा ऋणात्मक होती है। इसका मैं दो चार एक आध लाइन लिख देता हूँ। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिससे हेलोजन वर्ग 17 के तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वर्ग 17 की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सभी तत्व आवर्त में सबसे अधिक है, आवर्त में सर्वाधिक ऋणात्मक है, आवर्त में सर्वाधिक ऋणात्मक है। ये तुमको सबसे अधिक ऋणात्मक होगा। तो ये तुम्हारा था इसका कुछ गुण। अब इसके देख लेते हैं भौतिक गुण के बारे में। जहाँ तक कि फ्लोरीन की बात है, फ्लोरीन वर्ग 17 के तत्व का नाम याद कर लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनिसॉन। तो तुमको वर्ग 17 का जो तत्व है, और वर्ग 17 के तत्व में तुमको जहाँ तक कि है भौतिक गुण की बात करें तो इसमें जो है तुमको फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन तुमको एक गैस है। बाकी जो तत्व हैं फ्लोरीन के अलावा जो भी तत्व हैं इसमें, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन तुमको द्रव है, द्रवावस्था में पाया जाता है। और आयोडीन के बाद जो तुमको जितने तत्व हैं, आयोडीन से लेकर के जो नीचे के तत्व हैं वो सब पाए जाते हैं तुमको ठोस अवस्था में। तो भौतिक गुण में जहाँ तक हुआ कि ये तुमको और इसका जो कलर होता है तुमको, ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड इसलिए होते हैं ये तुमको, इसका तो सब रंगीन होते हैं, क्योंकि इसके जो हम लोग इसका कलर इसलिए रंगीन होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, यह इसका जो कि जब बाहर से जो दृश्य प्रकाश के होते हैं विकिरण, उसको यह एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषित करके इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वह उच्चतर कक्षा में, उच्चतर ऑर्बिटल में जा सकते हैं, और इस प्रकार से यह दृश्य प्रकाश के विकिरण को अवशोषित कर लेता है। दृश्य प्रकाश के विकिरण को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार यह, इसी कारण से यह रंगीन होता है, इसी कारण से यह रंगीन होता है। तो भौतिक गुण, भौतिक गुण, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन द्रव एवं आयोडीन, एस्टेटीन ठोस हैं। और जाहिर है कि धातु की बात करें तो ये सब अधातु है, एस्टेटीन उपधातु है। ये अधातु है, एस्टेटीन उपधातु
तथा बाकी तत्व, बाकी तत्व मतलब कि जो टेनिसॉन है उसको छोड़ के बात कर रहे हैं, बाकी तत्व अधातु हैं, उसके बारे में तो ये जानकारी ही नहीं है, अधातु हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब अधातु हो गए, अधातु हैं। ये हेलोजन रंगीन हैं होते हैं, हेलोजन रंगीन हैं होते हैं, रंगीन होते हैं चूँकि दृश्य प्रकाश के विकिरण को अवशोषित कर, चूँकि दृश्य प्रकाश के विकिरण को अवशोषित कर यह अपने इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षा में, उच्च ऑर्बिटल, उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहुंचा देते हैं, इसलिए रंगीन हो जाता है। जहाँ कलर की बात है, F2 का कलर होता है, फ्लोरीन जो तुमको है, F2 का कलर हो गया तुमको पीला, क्लोरीन का कलर होता है हरा पीला, ग्रीनिश येलो, हरापन या लिए हुए पीला, हरा पीला। ब्रोमीन का कलर होता है तुमको भूरा या लाल और भूरा भी कह सकते हैं, लाल या भूरा जो भी कहें तुमको। आयोडीन का कलर होता है बैगनी, ये तुमको सबका कलर याद कर लेगा, ये तुमको इसका कलर होता है बैगनी। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये भौतिक गुण में। और द्रव्यनांक क्वथनांक की जहाँ तक बात है तो फ्लोरीन का तुमको जहाँ तक कि इसको बंधन को, तो फ्लोरीन को तुमको इसके बंधन को तोड़ना, फ्लोरीन तुमको जाहिर है कि एक्सपेक्टेड रूप से है, तो फ्लोरीन का जो तुमको बंधन जैसे जैसे नीचे जब बढ़ेंगे तो इसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। द्रव्यनांक क्वथनांक अनुभार बढ़ने पर द्रव्यनांक एवं क्वथनांक बढ़ती है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक बढ़ती है। अनुभार बढ़ने पर द्रव्यनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है। तो ये तुम्हारा हो गया द्रव्यनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है, अनुभार बढ़ेगा तो द्रव्यनांक क्वथनांक बढ़ेगा। F2Cl2 Br2 इस सब का बढ़ते जाएगा द्रव्यनांक क्वथनांक। और जहाँ तक कि बंधन का तो टूटने की बात है, रिएक्टिविटी की बात है, तो F तुम्हारा जो बंधन है, रासायनिक गुण में उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये तुमको बंधन जैसे जैसे गलनांक क्वथनांक क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। F2Cl2 गैस है, बाकी जो तुम्हारे हो गए ये तुमको बाकी तुम्हारा जो है ब्रोमीन तुमको द्रव है, और आयोडीन, एस्टेटीन ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया वर्ग 17 के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के बाद तुम्हारा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जहाँ तक है, रासायनिक गुण में इसका जो तुमको दिया हुआ है, रासायनिक गुण में ये तत्व जो यहाँ तक है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या करेंगे, ये तुम्हारा रासायनिक रूप से काफ़ी क्रियाशील होता है, क्योंकि यह तुमको सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले करके यह प्रतिक्रिया कर सकता है। और तो इसलिए रासायनिक गुण में का चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करते हैं। और इसमें तुमको हमने भौतिक गुण तक चर्चा कर दिया। उसके बाद जो है उसी क्लास में हम लोग जो है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, हेलोजन के प्रति, धातु के प्रति क्रियाशीलता, इसको अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।